बच्चों, कल के वीडियो लेसन में हमने रांगे राघव का परिचय पढ़ा। आज हम उनकी रचित कहानी गूंगे पर चर्चा करेंगे। आप शुरुआत में ही देख रहे हैं कहानी के, और आपने जो कहानी कैसे लिखें इसके बारे में पढ़ा भी था। तो देखिए, सबसे पहले क्या आ रहा है? संवाद शैली आ रही है। शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन? शकुंतला कुछ नहीं जानती। क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। अच्छा, बुला दिया तो? बुला दिया। बालिका ने एक बार कहने वाली की ओर द्वेष से देखा और चिल्ला उठी, दूंदे। गूंगे ने नहीं सुना। तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। बालिका ने मुंह छिपा लिया। जन्म से वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा उनसे अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों की उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई, जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कौतूहल उत्पन्न हो जाता है। चमेली ने उंगलियों से इंगित किया, फिर मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। कौन? फिर समझ में आया, जब वह छोटा था तब माँ जो घूंघट काटती थी छोड़ गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछें मर गया था। और फिर उसे पाला किसने? यह तो समझ में नहीं आया, पर वो लोग बहुत मारते थे। आपने इतना अंश पढ़ा, क्या पता चला? कि कहानी गूंगे की, ऐसे बालक की जो शारीरिक रूप से अक्षम है, और उसे लेकर जो आस पड़ोस के लोग हैं एक हास परिहास कर रहे हैं कि वो गूंगा और बहरा है, सुन नहीं सकता, मतलब वह बोल नहीं सकता, तो वो किस प्रकार अपने भाव को व्यक्त करेगा? उसे कहा जाता है कि कोई उसे बुला नहीं पाएगा। वो किस तरह से वो शकुंतला जो नाम लिया गया है, वो कहती है मैं बुलाती हूँ, वो बुलाती है गूंगा अपनी। अब देखिए, गूंगा जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, उसके अपने भावों को व्यक्त करने की उसमें क्षमता नहीं है, वो अक्षम है अपने भाव को व्यक्त करने को, किस तरह से जद्दोजहद करके अपनी बातें समझा रहा है। वह बताता है कि माँ अपने हाथों से इशारे कर करके अपनी बात को, आपने देखा होगा गूंगे बहरे लोगों की भाषा हाथों के इशारों से बहुत कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, वही चीज़ यहाँ दिखाई गई। तो वो अपने हाथों से इशारा करके माँ के बारे में बताता है कि वह चली गई उसे छोड़कर। फिर अपने मूँछों का मतलब एक अभिनय करता है, मूँछ बना के दिखाता है, मतलब पिता जो हैं वह मर गए थे इसलिए माँ चली गई। तो किसने पाला वो बताया उसने, लेकिन जो अन्य स्त्रियां थीं वे समझ नहीं पाई कि वो क्या कहना चाह रहा है। फिर देखिए, करुणा ने सबको घेर लिया। यह बोलने की कितनी ज़बरदस्त कोशिश करता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, केवल कर्कश काएँ काएँ का ढेर। मतलब अब कभी आपने अगर गूंगे व्यक्ति को देखा हो, उसको सुना हो, वो पहले तो आपको इशारों से समझाने का प्रयास करता है, लेकिन जब वह इसमें कह सकते हैं नहीं समझा पाता अपनी बात को, उसमें अपने आप को अक्षम महसूस करता है, तो अपने गले से आवाज़ निकाल कर बताने का प्रयास करता है, और वो आवाज़ एकदम कानों को चुभती हुई सी लगती है, क्योंकि जो गले से जो आवाज़ आ रही है वह उसकी नहीं निकल पाती, और वो जिसके कारण उसकी आवाज़ में एक कर्कशता उत्पन्न हो जाती है। जितनी भी स्त्रियां वहाँ खड़ी थीं सभी उसके इस असहायता पर, मतलब उसके इस झुंझलाहट पर या उसके परेशानी पर सब बहुत ज़्यादा करुण हो जाती हैं, बहुत उसके प्रति सहानुभूति दिखाती हैं, क्योंकि वो बता रहा है कि जिन्होंने उसे पाला वो बहुत मारते हैं। जैसे आदि मानव अपनी भाषा बनाने में जी जान करता है, वैसे ही गूंगा भी अपने भावों को व्यक्त करने में
पुरजोर कोशिश कर रहा था। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य कैसे क्या हो जाता है। कैसी यातना कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया, आप बेटा ये आप नाम ध्यान रखिएगा, चमेली, ये वह नाम है जो कहानी के अंत तक चलेगा। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया, मुंह खोलो, और गूंगे ने मुंह खोल दिया लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। पूछा, गले में कौवा है? गूंगा समझ गया, इशारे से ही बता दिया, किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया था। सोचे कितनी निर्ममता, और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु कराह उठता है, शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो, और कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट की सी भयानकता थपेड़े मार उठती है। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता और बता बता कर मुस्कुराता है। वह जानता है कि उसकी बोली को कोई नहीं समझता, फिर भी बोलता है। गूंगा बहरा है, ना वो बोल सकता है ना वह सुन सकता है, लेकिन तब भी अपने मन के भावों को, अपने विचारों को दूसरे तक बताने की पुरजोर कोशिश करता है, समझाना चाहता है, लेकिन हर बार असफल होता है। सुशीला ने कहा, इशारे गजब के करता है, अक्ल बहुत तेज़ है। पूछा, क्या खाता है, कहाँ से मिलता है? वह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब स्तब्ध बैठ गए हैं। हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं, लेकिन गूंगे का स्वर चित्कार में परिणत हो गया। सीने पर हाथ मार मार कर इशारा किया, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा, भीख नहीं लेता। भुजाओं पर हाथ रख कर इशारा किया, मेहनत का खाता हूँ, और पेट बजा कर दिखाया, इसके लिए। मतलब वह अपने इशारे से समझाने का प्रयास कर रहा है कि मैं हमेशा मेहनत की कमाई करता हूँ, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। मैं चाहे कोई भी कार्य हो, काम करके जो पैसे उसे मिलते, जो उसकी दिहाड़ी बनती, उसके आधार पर वह अपने जीवन चला रहा है। अनाथ आश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। वह सदा से ही कोमल है। सुशीला से बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता। पर गूंगा उस समय समझ रहा था। वह दूध ले आता है, कच्चा मंगाना हो तो थन काटने का इशारा कीजिए, ओटा मंगाना हो तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूध दूसरे बर्तन में उठा कर डालता है, वैसी बात कहिए। साग सब्जी मंगवानी हो तो गोल गोल कीजिए, ये लंबी उंगली दिखाकर समझाइए, और भी। मतलब काम करता है वह, लेकिन उसे इशारे के द्वारा समझाना पड़ता है। वह शिक्षित भी नहीं है कि उसे लिख कर दे दिया जाए तो वह समझ जाएगा। उसे इशारों की भाषा ही समझ आती है। चूँकि चमेली बहुत संवेदनशील थी तो वह सोचती है कि इसे कुछ तो किया जाए, किसी तरह से तो उसकी मदद की जा सके। तो वह कहती है कि नौकर नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये काम करने में भी अक्षम होगा। लेकिन पता चलता है कि वो इतना अक्षम नहीं है जितना वह इसे समझ रही है। बुद्धि का बहुत तीव्र है। गूंगे ने स्वीकार और चमेली ने फिर इशारा किया, हमारे यहाँ रहेगा? गूंगे ने स्वीकार तो किया किंतु हाथ से इशारा किया, क्या दोगी? खाना? हाँ, कुछ पैसे। चमेली ने सिर हिलाया, 4 उंगलियां दिखा दी। गूंगे ने सीने पर हाथ मार कर जैसे कहा, तैयार है, 4 रुपये। गूंगा उसके घर नौकरी करने के लिए तैयार होता है। वह कहता है कि मैं करूँगा काम, कितने पैसे मिलेंगे? इसके आधार पर वह तैयार हो जाता है और चमेली के साथ उसके घर जाने को। सुशीला, जो कि चमेली की सहेली है, मित्र है, वह कहती है, पछताओगी? भला यह है, क्या काम करेगा? मुझे तो दया आती है बेचारे पर, चमेली ने उत्तर दिया। ना ही बच्चों की तबीयत बहलेगी। देखिए, यहाँ कहानी में मैंने आपको क्या समझाया था? कहानी में संवाद
पृष्ठभूमि, यहाँ क्या कथानक क्या है। कथानक में आपने क्या देखा, कथानक में एक गूंगे की कहानी है, उसकी समस्याओं को बताया गया है। उसके जीवन में चमेली नाम का एक मतलब एक व्यक्ति आता है जो उसे अपने घर लेके जाता है। एक महिला आई है। अब आगे क्या होगा इसे हम अगली क्लास में बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे।